हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार द कॉन्सेप्ट टीम लीड में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने पिछला क्लास में क्या क्या पढ़ा था देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमने पढ़ा था, कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता इंटू समय का। कार्य क्षमता इंटू समय यानी टोटल वर्क किसके बराबर होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम का। दूसरा पॉइंट जो था वो था कि कार्य क्षमता एंटी प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है समय का। मतलब कार्य क्षमता इक्वल टू 1 भागा समय, या तो फिर समय इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई कार्य क्षमता। तीसरा चीज पढ़ा था कि कार्य क्षमता किसके बराबर होता है। कार्य क्षमता किसे कहते हैं? कार्य क्षमता कहते हैं एक इकाई समय में किए गए कार्य को। एक इकाई समय मतलब 1 यूनिट टाइम, एक इकाई समय में किए गए कार्य को। कार्य ये इकाई समय क्या क्या हो सकता है दोस्तों? ये ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है, डे हो सकता है, आवर हो सकता है, मिनट हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इकाई समय में किया गया कार्य का मतलब कोई आदमी अगर एक ईयर में 10 काम करता है, इसका मतलब इसका कार्य क्षमता क्या हो गया? 10। कोई आदमी अगर एक मंथ में 5 कार्य करता है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका कार्य क्षमता हो गया क्या? 5। कोई आदमी अगर एक दिन में 50 किलोमीटर साइकिल चलाता है तो इसका कार्य क्षमता क्या हो गया? 50 किलोमीटर। कोई आदमी अगर एक आवर में 15 पेज लिख सकता है तो इसका कार्य क्षमता क्या हो गया? 15 पेज। यही हुआ कार्य क्षमता का मतलब। पिछला क्लास में आप लोग के लिए कुछ होमवर्क दिया गया था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग बना लिए होंगे, और जो नहीं बनाए हैं उनके लिए हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्या सवाल था पिछला वाला कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। एक काम है जिसको 10 दिन में करता है। बी उसी काम को 14 दिन में करता है। बी उसी काम को 14 दिन में करता है। अगर वे दोनों साथ में काम करें तो काम करने में कितना समय लगेगा? देखिए, अगर दोनों साथ में काम करें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के द्वारा टाइम कितना लगेगा वही निकालने बोला है। और ये किसके बराबर होगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है उसके बराबर। ए प्लस बी का जो कार्य क्षमता है मिल करके उसके बराबर। हम देखते हैं, सबसे पहले कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता देखिए यहां से निकाल रहे हैं। कार्य क्षमता निकालने का तरीका देखिए क्या क्या है। जो हम लोग जानते हैं कि कार्य क्षमता क्या होता है, सबसे पहले उससे देखते हैं कि टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गया 1/10 और ये हो गया 1/14। अब देखिए 1/10 में और 1/14 ये तो फ्रैक्शन में है। अब ये दिक्कत करेगा, फ्रैक्शन थोड़ा सा दिक्कत करता है। अब इसको फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? वैसा संख्या से गुना करेंगे जो 10 से भी और 14 से भी भाग जाए। तो वो क्या है? वो संख्या 70 भी है, 140 भी है, या 70 का मल्टीपल जितना भी है सब है। ठीक है, तो हम 70 से इसको गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो आया वो हो गया यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट हुआ, 7:5 का।
कार्य क्षमता हो गया ए का 7 और बी का 5। अब टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क तो हम लोग जान रहे हैं कि समय और कार्य क्षमता को गुना कर देते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा? 70 यूनिट। अब जब टोटल वर्क 70 यूनिट हो गया तब ए और बी 70 यूनिट काम करने में कितना टाइम लेगा? 70 यूनिट डिवाइडेड बाई, देखेंगे ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 12। 12 से डिवाइड कर दिए तो आंसर आ गया 5/5 डेज। अब देखिए एक दूसरा तरीका और है टोटल वर्क निकालने का और कार्य क्षमता निकालने का, उसको भी देख लेते हैं। ए और बी के द्वारा लिया गया टाइम 10 और 14 दिन का है क्रमशः। इफिशियंसी देखिए, हम लोग इफिशियंसी भी कर सकते हैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल भी। अगर रेसिप्रोकल कर दिए तो ये 14 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। क्रॉस कर देने से ए का एफिशिएंसी 14 हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी 10 हो जाएगा। इस तरह क्रॉस में हो जाएगा। अगर इस तरह 14 10 हो गया एफिशिएंसी कार्य क्षमता, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 14 दाहिने 140। देखिए यहाँ पर टोटल वर्क 140 हो गया। टोटल वर्क अगर 140 हो गया तो ए प्लस बी कितना टाइम लेगा? जितना भी टोटल वर्क है डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का जो भी इफिशियंसी है। यहाँ पर ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 14 और 2 24, यहाँ 12 था। देखिए तब कितना हो गया? 140 डिवाइडेड बाई 24, कैंसिल आउट करिए तो ये 70 कितना से कैंसिल होगा? 2 से सबसे पहले करते हैं 70/12। देखिए तो यही वाला आ गया ना, इसमें भी 70/12 था। इसके उल्टो कितना हो गया? 5/5 डेज आंसर इसका भी। एक तीसरा तरीका भी है कार्य क्षमता निकालने का, वो देखिए कैसे निकालेंगे। ए का और बी का टाइम दिया हुआ है 10 और 14, कार्य क्षमता निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें जो भी टाइम दिया हुआ है उसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे जो ना, वही टोटल वर्क कहलाएगा। देखिए 10 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 70। अगर ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लिए। इस सब में क्या होता था? एफिशिएंसी हम निकाल लिए थे पहले, और एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क निकाले थे। यहाँ पर क्या किए? टोटल वर्क निकाल लिए 70। अब बैक कैलकुलेशन से एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 70/10 इसका एफिशिएंसी 7 हो जाएगा और 70/14 इसका एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। देखिए यही चीज़ आया हुआ था पहला केस में, एफिशिएंसी निकल गया, इसी का समान हो गया। अब टाइम भी निकल जाएगा, ए प्लस बी के द्वारा लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 5/5 होगा 6 डेज। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ए कितना टाइम ले रहा है? 10 दिन का। बी 20 दिन ले रहा है और सी 25 दिनों में कर सक रहा है। सी 25 दिन ले रहा है। अगर वे तीनों साथ में काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा? तो कितना हो जाएगा? ये टाइम लगेगा टोटल वर्क जितना भी होगा उसमें कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी का, तो मेरा टाइम निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा लिया गया। इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आप निकालिए तो इसका एलसीएम आएगा 100। अब 100 में 10 डिवाइड करेंगे तो आ गया 10, ये कार्य क्षमता हो गया ए का। 100 में 20 डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5, ये कार्य क्षमता हो गया 20 का। 100 में 25 डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4, ये कार्य क्षमता हो गया सी का। अब ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? इस तरह से
तीनों को जोड़ते हैं, 10 5 15 और 4 19, 19 कार्य क्षमता हो गया तीनों का सम्मिलित। जब 19 कार्य क्षमता हो गया टोटल ए प्लस बी प्लस सी का, तो टाइम ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा कितना हो जाएगा, दिया गया टाइम कार्य क्षमता को डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क से, टोटल वर्क 100 डिवाइड बाई 19, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 5.5/19 डेज। आइए अब हम आते हैं तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4.4/9 दिन में करते हैं, मतलब 9 चौके 36, 4 40/9 दिन में। ए प्लस बी कितना टाइम लिया, 40/9 डेज। अगर ए अकेला इस काम को 10 दिनों में कर सकता है, ए अकेला कितना दिन में करता है, 10 दिन में, तो बी इसको कितने दिन में कर पाएगा। बी कितना दिन में कर पाएगा दोस्तों, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी का इफिशियंसी करेंगे, बी का कार्य क्षमता करेंगे, तो बी के द्वारा लिया गया टाइम निकल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम कार्य क्षमता निकालते हैं और उससे टोटल वर्क निकल जाएगा, या टोटल वर्क निकाल लेंगे उससे कार्य क्षमता निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल नियम से 10, और इसका कार्य क्षमता क्या हो जाएगा 40/9। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको भी 9 से गुना करेंगे, इसके भी 9 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा ये 90 और ये 40, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब 9 और 4 का अनुपात में आ गया कार्य क्षमता, एफिशिएंसी जो आया कार्य क्षमता वो 9 और 4 का अनुपात में आ गया। ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया 9 और ए का एफिशिएंसी हो गया 4। अब देखिए टोटल वर्क ए प्लस बी के द्वारा देखते हैं, इधर से भी देखते हैं, 40/9 गुनी 9 करेंगे टोटल वर्क निकल जाएगा, मतलब 40 हो गया। यहाँ से भी अगर देखें तो 10 गुनी 4 करें तो हो गया 40 टोटल वर्क। अब पूछ रहा है कि बी अकेला इस काम को करेगा तो कितना समय लेगा। बी का एफिशिएंसी देखिए दोस्तों, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 9, ए का एफिशिएंसी कितना है 4, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9 - 4 5। अब देखिए बी को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क जितना था डिवाइडेड बाय बी का एफिशिएंसी जितना है 5 है बी का एफिशिएंसी, तो कितना हो गया 8 डेज। वेरी सिंपल। अब हम लोग देखेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 को, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी के द्वारा कितना टाइम लग रहा है 10 डेज। बी और सी 15 दिनों में, बी प्लस सी कितना दिन लिए 15 डेज। फिर बोलता था सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। सी प्लस ए कितना टाइम लिया 20 दिन का टाइम। सबसे पहले तो कुछ भी पूछेगा तो हम लोग को कार्य क्षमता का जरूरत पड़ेगा, कार्य क्षमता निकाल लेंगे, फिर टोटल वर्क निकल जाएगा, या तो टोटल वर्क निकाल लेंगे कार्य क्षमता निकल जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है क्या, देख लेते हैं। ए बी तथा सी तीनों अलग अलग उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। ए अलग कितना दिन लेगा, ए अकेला काम करेगा तो वो पूछ रहा है। बी अकेला काम करेगा तो कितना दिन लेगा वो पूछ रहा है। सी अकेला काम करेगा तो कितना दिन लेगा वो पूछ रहा है। तो ए बी और सी तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब देखिए तीनों का एलसीएम लेते हैं
एलसीएम का मतलब वो छोटा से छोटा संख्या जो 10 से भी भागा चल जाए, 15 से भी भागा चल जाए और 20 से भी भागा चल जाए। देखिए 60 एक आ जा रहा है जो एलसीएम हो जाएगा। 60 अगर एलसीएम हो गया तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 60/10 6। उसी तरह बी प्लस सी का कार्य क्षमता 60/15 4। सी प्लस ए का कार्य क्षमता 60/20 3। अब देखिए यहाँ पे इस सब को जोड़ते हैं, ए बी, बी सी और सी है, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और सब 2-2 टाइम्स आएगा यानी। और इधर कार्य क्षमता जोड़ते हैं, 6 4 10 3 13। देखिए ए प्लस बी प्लस सी अगर दो बार काम करे तो इसका कार्य क्षमता क्या हो गया का 13, ठीक। यानी ए प्लस बी प्लस सी गुणित 2 का कार्य क्षमता 13 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 13/2 बराबर 6.5। अब ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता अगर सी 6.5 हो गया, और यहाँ देखिए दिया हुआ है ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना 6, ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना 6.5। तो इन दोनों इक्वेशन से देखिए सी का कार्य क्षमता कितना निकल जाएगा, सी का कार्य क्षमता निकल जाएगा 0.5। ये दोनों इक्वेशन से देखिए बी प्लस सी का कार्य क्षमता दिया हुआ है 4, यहाँ क्या घटा ए, तो ए का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा 6.5 माइनस 4, यही ना 6.5 माइनस 4 2.5। फिर देखिए सी प्लस ए का कार्य क्षमता दिया हुआ है 3, तो बी का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा 6.5 माइनस 3 यानी 3.5। अब देखिए तीनों का कार्य क्षमता हम लोग को मालूम हो गया, सी का 0.5, ए का 2.5 और बी का 3.5। देखिए तीनों को हम लोग का कार्य क्षमता मालूम हो गया, सी का 0.5, ए का 2.5 और बी का 3.5। तो सी के द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इसका कार्य क्षमता बराबर 120 डेज। ए के द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए का कार्य क्षमता बराबर कितना हो जाएगा 24 दिन 48 और 12 24 डेज। सी के द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय सी का कार्य क्षमता बराबर 3.5 से डिवाइड करिए तो ये जाएगा 3 17.1/7 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछता तो कितना हो जाता टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जो कार्य क्षमता है तीनों का मिल करके ए प्लस बी प्लस सी का वो, तो क्या हो जाता 60 डिवाइडेड बाय 6.5, आंसर हो जाता यही। अभी तक हम लोग फ्रेंड्स पढ़े टाइम एंड वर्क का टाइप 1 के बारे में। 4 टाइप में हम लोग खत्म करेंगे टोटल टाइम एंड वर्क, और जैसे ही टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा उसके साथ हमारा और 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक पाइप एंड सिस्टम और दूसरा वर्क एंड पेजेस। टाइम एंड वर्क को टोटल हम लोग 4 पार्ट में खत्म करने वाले हैं, 4 टाइप में। पहला टाइप हम लोग पढ़ लिए हैं, दूसरा टाइप अब देख रहे हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें कहता है कि 6 आदमी तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। फिर बोलता है जबकि 4 आदमी तथा 6 लड़के उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। पहला हम क्या बोला देखिए
6 आदमी, 6 मैन प्लस 4 लड़के, 4 बॉयज, कितना दिन काम किया? 12 दिन। यानी 6 आदमी 12 दिन काम किया और 4 बॉय भी 12 दिन काम किया, दोनों कितना काम किया? 12 दिन। यानी 6 मैन गुनी 12, 4 बॉय गुनी 12, इतना ही काम हुआ। दूसरा साइड क्या बोल रहा है? जबकि 4 वही काम कर रहा है, 4 आदमी और 6 लड़के मिल करके 15 दिन में, 4 आदमी और 6 गो बॉय मिलकर कितना दिन में ये लोग कर रहा है? 15 दिन में, सेम काम है, तो ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। 12 छक 72M प्लस 12 चौका 48B बराबर 15 चौका 60M प्लस 15 छक 90B। M को एक साइड करते हैं और B को एक साइड करते हैं। देखिए 72M माइनस 60M इधर हो जाएगा 12M बराबर इस B को इधर ले आते हैं तो 90B माइनस 48B बराबर 42B। अब M भागा B निकाल ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 42 भागा 12। ये देखिए 6 से कर जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12। ये देखिए ये क्या निकला? M यानी आदमी का एफिशिएंसी 7 और B यानी लड़का का एफिशिएंसी 2, यानी M और B का एफिशिएंसी का अनुपात निकल गया 7:2। अब देखिए हमको कुछ भी पूछेगा हम निकाल लेंगे आराम से। सबसे पहले तो हम निकाल लें कि टोटल वर्क है कितना। देखिए यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, इस इक्वेशन से निकालते हैं या इस इक्वेशन से किसी से भी निकालेंगे निकलेगा, हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। 6M 6 गुनी 7, M क्या है? एफिशिएंसी है मैन का, B क्या है? एफिशिएंसी है बॉय का। 6 गुनी 7 42 प्लस 4 गुनी 2 बॉय का एफिशिएंसी 8 गुनी 12, ये टोटल वर्क निकल जाएगा। कितना हो गया? 42 और 8 50 गुनी 12 600 यूनिट हो गया टोटल वर्क। अब हमको पूछ रहा है क्या क्या? देखिए पहला पूछ रहा है कि 40 मैन कैन डू द सेम वर्क। 40 मैन जो है इसी काम को कितने दिन में कर पाएगा? दूसरा पूछ रहा है। 5 बॉय कितने दिन में कर पाएगा? तीसरा पूछ रहा है। 10 मैन और 40 बॉय मिलकर कितने दिन में कर पाएगा? तो देखिए 40 मैन कितना दिन में कर पाएगा? टोटल वर्क डिवाइड बाई 40 गुनी 1 मैन का कार्य क्षमता कितना है? 40 मैन का कार्य क्षमता से डिवाइड करते हैं तो 40 गुनी 1 मैन का कार्य क्षमता क्या आ गया? 7। ये हो जाएगा आंसर। देखिए कैंसिल करते हैं, 1 0 1 0 15 से, तो पहला कैंसिल क्या आ गया? 15 भागा 7, 7 डे आंसर। दूसरा हम देखिए क्या पूछ रहा है। 5 बॉय कितना दिन में कर पाएगा? तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 5 बॉय का कार्य क्षमता, 5 गुनी 1 बॉय का कार्य क्षमता क्या है? 2। 5 बॉय का कार्य क्षमता कितना हो गया? 5 गुनी 2। इसको काटते हैं, ये 2 बचे 10 हो गया, 10 1 10 कट गया, कितना बचा है यहाँ पे? 60 दिन। तीसरा में देखिए पूछ रहा है कि 10 मैन प्लस 40 बॉय मिलकर कितना दिन में कर पाएगा कार्य को? तो टोटल कार्य कितना है? 600 डिवाइडेड बाय 10 मैन का एफिशिएंसी और 40 बॉय का एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। 10 मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10 गुनी 7, 1 मैन का एफिशिएंसी 7 है, प्लस 40 बॉय का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 40 गुनी 1 बॉय का एफिशिएंसी, 1 बॉय का एफिशिएंसी 2 है, बराबर 600 डिवाइडेड बाई 70 प्लस
80 बराबर 600 डिवाइड बाई 70 और 80 150 कट गया, ये 4 से कटा तो कितना हो गया 4 डेज। देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग निकाले हैं एफिशिएंसी, मैन का 7 और बॉय का 2, इसको निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ था हम लोग को 6m प्लस 4b इंटू 12 बराबर 4m प्लस 6b बराबर 15, ये मालूम था। देखिए मेन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग मेन के एफिशिएंसी के लिए, बी का जो है ना, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट 4 और 12 48 और यहाँ पे 15 और 6 90, ये दोनों का अंतर ले लेंगे, 15 छक 90 और 12 चौका 48, इसका अंतर कितना हो गया 42। ये हो गया मेन का एफिशिएंसी। मेन का एफिशिएंसी के लिए हम क्या किए, मेन वाला को छोड़ दिए, एम वाला को छोड़ दिए, बी वाला को लिए। अब बी का एफिशिएंसी के लिए इसी तरह क्या लेना पड़ेगा, बी को छोड़ करके लेना पड़ेगा एम वाला को, तो हो गया 12 छक 72 और 15 चौका 60, इसका अंतर लेना है, 72 और 60 का अंतर कितना होता है 12। ठीक, तो देखिए एफिशिएंसी निकल गया 42:12 में। अब इसको 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 7 42, 6 दूनी 12, देखिए 7:2 आ गया, जो कि यहाँ पे था 7:2, सेम हो गया। तो हम लोग एफिशिएंसी इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, ऐसे निकाल लेंगे हम लोग एफिशिएंसी। टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें बोल रहा है, देखिए कि 6 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी तथा 6 लड़के कितना दिन लेते हैं, 6 दिन लेते हैं। बोल रहा है जबकि 9 लड़के उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। देखिए 9 बॉयज जो है काम करता है कितना दिन, 10 दिन, और वही काम करता है, दोनों काम बराबर है। अब कुछ भी पूछेगा तो सबसे पहले हमको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी हम मैन और बॉय का निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, मैन का एफिशिएंसी निकालने के लिए बॉय वाला लेंगे हम लोग। देखिए 6 छक 36 और बॉय का यहाँ पे है 9 दाहिए 90, ये दोनों का अंतर 90 और 36 का अंतर कितना हो जाता है 54, है ना। 90 और 36 का अंतर कितना हो गया 54 हो गया। ये चीज़ यहाँ ले लिए हम। अब हम लेंगे फिर बॉय का एफिशिएंसी। बॉय का एफिशिएंसी क्या के लिए क्या करेंगे, मेन वाला लेंगे, बॉय को छोड़ देंगे, मेन वाला लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 छक 36, ये हो गया एफिशिएंसी मेन और बॉय का 54:36 के रेशियो में। अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए 9 से दोनों कटेगा, 9 छक 54 और 9 चौके 36, फिर 3 से कटेगा, नहीं सॉरी 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो इस तरह का हम लोग कार्य क्षमता एफिशिएंसी जो है मेन का आ गया 3 और बॉय का आ गया 2। अब आगे कुछ भी पूछेगा हम बना सकते हैं। देखिए आगे क्या पूछ रहा है, तब 30 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे। 30 आदमी क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना है उसके बाद देखेंगे 30 आदमी कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क हो जाएगा, देखिए 9b इंटू 10, 9 इंटू बी कितना है, बी का एफिशिएंसी 2 इंटू 10, ये टोटल वर्क हो गया। बोल रहे 30 आदमी कितना दिन में कर पाएगा काम को, तो 30 मैन के द्वारा कितना टाइम लगेगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो टोटल वर्क लिखेंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे 30 मैन का एफिशिएंसी से, 30 मैन का कार्य क्षमता से, 30 गुनी 1 मैन का कार्य क्षमता कितना है 3 से कर दिए, 30 गुनी 3। अब देखिए कैंसिल करते हैं, 1 0 1 0,
ये 3 3 9 और यहाँ 9 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 2 days। इसका मतलब क्या हो गया कि 30 आदमी इस काम को करें तो 2 दिन में कर लेंगे। यही यदि पूछता यहाँ पे कि एक आदमी और एक लड़का अगर इस काम को करता तो कितना टाइम लगता, 1 मैन प्लस 1 बॉय का टाइम कितना लगता है, तब कितना हो जाता, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी किसका, 1 मैन प्लस 1 बॉय का कितना हो जाता, टोटल वर्क है 9 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 मैन का एफिशिएंसी 3 और 1 बॉय का एफिशिएंसी 2, 5 3 प्लस 2 बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5 है ना। तो 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 दूनी 10, कितना हो गया 2 दूनी 4 9 36, 36 2 में करता है आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं टाइप 2 का एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 आदमी या 3 औरत या 5 बच्चे किसी काम को 106 दिन में करते हैं, तो एक आदमी 2 औरत और 3 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बोल रहा है कि 2 मैन 106 दिन काम किया तो कार्य कंप्लीट। फिर बोल रहा है 3 औरत 106 दिन काम किया तो भी कार्य कंप्लीट। 3 वुमेन कितना दिन काम किया 106 दिन तो भी कार्य कंप्लीट। फिर बोल रहा है 5 बच्चे 106 दिन काम किया तो भी कार्य कंप्लीट। 5 चाइल्ड कितना दिन काम किया 106 दिन तो भी कार्य कंप्लीट। और ये कौन कार्य, सब काम एक ही काम करता है, सेम काम है, यानी तीनों बराबर हो जाएगा। ये चीज दिया हुआ है। अब जो भी चीज पूछेगा फ्रेंड्स सब कुछ निकाल लेंगे। अगर हमको एफिशिएंसी मालूम चल जाएगा मैन का, वुमेन का और चाइल्ड का, तो सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे मैन का, वुमेन का और चाइल्ड का। मैन का एफिशिएंसी, वुमेन का एफिशिएंसी और चाइल्ड का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा। देखिए इसको निकालने का तरीका क्या क्या है देखते हैं हम लोग। पहला तरीका देखते हैं मेथड 1। इसे हम ले लेंगे एलसीएम ऑफ किसका किसका 2 3 और 5 का। 2 3 और 5 का, 2 3 और 5 का ही क्यों कि देखिए 106 तीनों में ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बचता है क्या 2m बराबर 3w बराबर 5c। तो 2 वैसा संख्या लेंगे जो 2 से भी 3 से भी और 5 से भी भाग चला जाए, तो ऐसा संख्या क्या होता है एलसीएम होता है 2 3 और 5 का। तो 2 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30। तो अब देखिए एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मैन का 30 भागा 2, वुमेन का 30 भागा वुमेन के साथ कितना है 3, और चाइल्ड का 30 भागा चाइल्ड के साथ कितना चाइल्ड है 5। तो कितना हो गया ये 15, ये 10 और ये 6। एफिशिएंसी हम लोग का कितना निकला मैन का 15, वुमेन का 10 और चाइल्ड का 6। अब कुछ भी पूछे हम लोग बना लेंगे। देखिए ये तो पहला मेथड था, दूसरा मेथड भी जान लेते हैं कि एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे। देखिए दिया हुआ है कि 2m बराबर 3w बराबर 5c। 106 106 106 तो सब में कैंसिल आउट है, कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए मैन का यदि एफिशिएंसी हमको निकालने बोलेगा, एफिशिएंसी ऑफ मैन कार्य क्षमता मैन का निकालने बोलेगा, तब क्या करेंगे मैन को छोड़ के जो भी बचा 3 और 5 को गुना कर देंगे 15। अगर बोलेगा एफिशिएंसी हमको वुमेन का निकालने के लिए, तो वुमेन का छोड़ करके कौन कौन बचा ये और ये दोनों गुना कर देंगे 5 और 2 ये हो गया 10। और चाइल्ड का अगर एफिशिएंसी निकालने बोला तो क्या हो जाएगा चाइल्ड को छोड़ करके जो बचा 2 और 3 इसको गुना कर दिए तो 2 3 6 ये हो गया चाइल्ड का एफिशिएंसी। यह चीज़ आया 15 10 और 6 यहाँ भी 15 10 और 6 यहाँ भी। अब देखिए फ्रेंड्स पूछ क्या रहा है। अच्छा जो भी पूछ रहा है उससे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा टोटल वर्क बराबर
किसी से भी निकालने, किसी इक्वेशन से 2m गुनी 106 यहीं से निकालते हैं, बराबर नहीं हो जाएगा 2 गुनी मैन का एफिशिएंसी 15 गुनी 106, ये टोटल वर्क हो गया। इसको गुना नहीं करते हैं क्योंकि फिर हमको काटना पड़ेगा, जब हम लोग टाइम निकालेंगे तो फिर से काटना पड़ेगा, इसलिए इसको गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे टाइम, एक आदमी 2 औरत और 3 बच्चे के द्वारा लिया गया, 1 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस 3 चाइल्ड के द्वारा लिया गया, कितना हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी किसका किसका 1 मैन का प्लस 2 वुमेन का प्लस 3 चाइल्ड का, बराबर कितना हो जाएगा टोटल वर्क कितना है हम लोग का 2 गुनी 15 गुनी 106 डिवाइडेड बाय एक मैन का एफिशिएंसी 15 प्लस 2 वुमेन का एफिशिएंसी 10 गुनी 2 20 प्लस 3 चाइल्ड का एफिशिएंसी 6 गुनी 3 18 बराबर 2 गुनी 15 गुनी 106 डिवाइड बाय 15 और 20 35 और 18 35 18 53, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 106, तो कितना बचा 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 डेज आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को बनाने का और एक अल्टरनेट मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। अल्टरनेट तरीका है, दूसरा तरीका कैसे बनाएंगे। अल्टरनेट मेथड देखिए हमको क्या ज्ञात है 2m गुनी 106 बराबर 3w गुनी 106 बराबर 5c गुनी 106, ये ज्ञात है। अब हमको मांगा क्या गया है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कि एक आदमी प्लस 2 औरत वुमेन प्लस 3 बच्चा मिल करके कितना दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा। अब देखिए अल्टरनेट मेथड में क्या है कि 1m प्लस 2 वुमेन प्लस 3 चाइल्ड कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन के साथ जो भी है उसको गुना कर देंगे, नीचे भाग कर देंगे इसको 2m गुनी 106, ये वुमेन है, यहाँ वुमेन वाला है हिस्सा, इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी आपको दिखा नहीं, देखिए 1m डिवाइडेड कर दिए 2m इंटू 106, 2w डिवाइडेड कर दिए 3w गुनी 106, 3w गुनी 106 और 3c डिवाइड कर दिए 5c गुनी 106, और जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग को, जो भी रिजल्ट आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए m से m कैंसिल आउट, w से w कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ये हो गया 53 से कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, चलिए हम ऊपर वाला भी कैंसिल नहीं करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 106 सब में ले लिए, यहाँ बचा कितना 1/2 प्लस यहाँ बचा कितना 2/3 प्लस यहाँ बचा कितना 3/5, बराबर कितना हो जाएगा 106, एलसीएम 2 3 और 5 का, जो 6 × 30, ये हो गया 30/2 15, ये हो गया 10, ये हो गया 6 इक्वल टू 1/106 गुनी 15 10 25
सॉरी ये 20 और ये 18, 35 और 18 53, कैंसिल आउट हो रहा है, हो गया 1/2। टू इंटू 30 इक्वल टू 1/60। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना हो गया 60 डेज आंसर। देखिए ये जो मेथड है ना, ये थोड़ा सा इजी वे वाला मेथड है, मोर सूटेबल मेथड, ये ज़्यादा सूट करेगा। तो कोशिश करिए कि इसी को आप लोग फॉलो करिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, लगभग 40 मिनट का। देखिए इसमें क्या बोलता है, 9 लड़के किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। 9 बॉयज़ 20 डेज में। 18 आदमी उसी काम को 4 दिन में करते हैं। 18 मैन 4 दिन में। 12 औरतें उसी काम को 9 दिन में करती हैं। 12 वुमेन 9 दिन में। सेम काम हो रहा है। अब पूछ रहा है 4 आदमी, 12 औरत और 10 लड़के साथ में मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। 4 आदमी प्लस 12 वुमेन प्लस 10 बॉयज़ कितने दिन में करेगा। देखिए दूसरा वाला मेथड हम लोग अपनाते हैं। बेन के साथ ये वाला डिवाइड करना पड़ेगा। 18m गुनी 4। वुमेन वाला यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। 12 वुमेन इंटू 9। ये वाला यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 9b इंटू 20। अब देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है। 4 से 4, m से m, 12w से 12w, 20 से b और 10 दूनी 20। क्या हो गया 1/18 प्लस 1/9 प्लस 1/18 बराबर कितना हो जाएगा 18। 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 4/18 बराबर 2/9। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देना, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग कर देते हैं 9/2 डेज आंसर। देख हम लोग इस तरह टाइप 2 समाप्त कर लेंगे दोस्तों। और हम लोग होमवर्क देख लेते हैं टाइप 2 से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसको अपने से करिए और इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। बस 3 ही प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और अगर कुछ राय या अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं तो कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।